Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about next concept of chapter 3 that is motion in a plane. ठीक है, so motion in a plane में हमने vectors जो है वो discuss कर लिए थे. अब vectors के बाद में हम अपना नया concept start कर रहे हैं. That is the main concept of your this chapter, that is motion in a plane is प्रोजेक्टाइल. ठीक है, प्रोजेक्टाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, एक बार हम डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं, हम फिगर से देखा है तो यहाँ पे एक बॉय जो है वो फुटबॉल को किक कर रहा है. फुटबॉल एक पाथ को कवर करते हुए इस वर्टिकल पोजीशन पे जा रही है और मान लो ये ग्राउंड पे यहाँ पे आके पहुँच जाती है. ठीक है, सो जब भी आप किसी चीज़ को फेंक देते हो, थ्रो कर देते हो स्पेस के अंदर, ठीक है, आसमान में जब किसी चीज़ को आपने फेंक दिया ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लग रही है, दैट इज ग्रेविटी. अब ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ ग्रेविटी ही लग रही है, बट प्राइमरी जो फोर्स होगी ना, प्राइमरी मतलब सबसे पहली या सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो फोर्स होगी, दैट फोर्स इज ग्रेविटी. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल क्या होती है? एनी ऑब्जेक्ट जो थ्रो किया गया स्पेस के अंदर और जिसके ऊपर ओनली एक्टिंग फोर्स इज ग्रेविटी, या हम उसको बोल सकते हैं कि प्राइमरी फोर्स जो एक्ट हो रहा है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, दैट इज ग्रेविटी. ठीक है, प्राइमरी फोर्स जो एक्ट हो रहा है दैट इज ग्रेविटी. इसके अलावा कोई और भी फोर्सेस होंगे जो इसके ऊपर एक्ट करेंगे, बट प्राइमरी जो फोर्स है या सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हम लेके चलते हैं वो ग्रेविटी का लेके चलते हैं. ठीक है, सो नीचे आपको फिगर में मोशन इन ए प्लेन दिखाया हुआ है. यहाँ पे हमारे पास एक्स एंड वाई दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए हुए हैं और एक्स वाई प्लेन के अंदर जो आपका मोशन हो रहा है. ठीक है, और यहाँ से आपका जो एंगल है वो थीटा बना रही है आपकी जो भी प्रोजेक्टाइल है. यहाँ पे जो आपकी फुटबॉल है वो प्रोजेक्टाइल है. ठीक है, यहाँ से इसका डिस्टेंस एक्स है और यहाँ पे वाई है एंड दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस. ठीक है, सो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और कौन कौन से पैरामीटर्स हम इसके अंदर लेके चलते हैं. यहाँ पे देखिए आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाई दे रहा है डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हम क्या चीज को फेंक सकते हैं. एक तो आप खिड़की पे खड़े हो और सीधे ही आप किसी चीज को नीचे फेंक दो, दैट इज 0 डिग्री एंगल के ऊपर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. एक आप क्या कर रहे हो, आप खड़े हो और आप अपने से ऊपर फेंकना है, सामने की तरफ नहीं फेंकना है, बिल्कुल अपने से ऊपर फेंकना है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर किसी चीज को फेंक सकते हो. ठीक है, एक तो आप खड़े हो, ठीक है, खड़े सीधा ऐसे यहाँ पे आप खड़े हो मान लो, ठीक है, खड़े ये आपका हाथ है, सीधा बॉल को नीचे फेंक दो. ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपका हाथ है, आपने ऐसे बॉल को फेंका और ऐसे नीचे आई है वो. ठीक है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. और ये जो है दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा, जब आप किसी एक पर्टिकुलर सामने की तरफ फेंकते हो तो वहाँ पे थीटा जो है वो आपका वेरी कर सकता है, वो 45, 60, 30, 15, 25 कोई भी जो है वो हो सकता है. ठीक है, सो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है वो फेंका जाता है. अब यहाँ पे आप देखो इससे इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है कि जब भी आप 0 डिग्री के ऊपर फेंक रहे हो तो भी आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम कवर कर रही है. ठीक है, यहां से बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया. जब आप 90 पे फेंक रहे हो तो भी थोड़ा सा कवर किया, बट जब 90 भी नहीं है और थीटा 0 भी नहीं है, यानी कि जब थीटा 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, तब आपका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कवर होके आ रहा है आपके पास. ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल को जब आप 0 और थीटा 0 और 90 डिग्री के ऊपर फेंकते हो तो आपका जो डिस्टेंस है वो मिनिमम कवर करती है. कम से कम वो क्या होगी, जल्दी ही आपके आसपास ही कहीं गिर जाएगी. बट आप क्या करते हो, जब थीटा जब लाई करता है ग्रेटर देन 0 डिग्री होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है, जब उसके ऊपर आप फेंकते हो ना, तब आपका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कवर किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री. जो पाथ फॉलो करती है ना हमारी प्रोजेक्टाइल, उसको ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है. ठीक है, और हम क्या लेते हैं यहाँ पे, जब प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे 0 और 90 डिग्री के ऊपर हम बेसिकली बात जो है वो नहीं करते हैं, हम दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा की बात ही करते हैं. और यहाँ पे जो ट्रेजेक्ट्री होती है ना प्रोजेक्टाइल की, दैट इज पैराबोलिक, पैराबोला की तरह होती है. ठीक है, पैराबोलिक. ठीक है, ये जो शेप होती है दैट शेप इज नोन एज पैराबोला. ठीक है, तो पैराबोलिक जो उसका पाथ है वो होता है और पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो होती है. ठीक है, सो इसकी एग्जांपल के अंदर हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे ही हमारा कोई बास्केटबॉल है उसको हम क्या करते हैं, नीचे ऐसे जंप करवा के ऊपर की तरफ फेंकते हैं, नेट के अंदर फेंकते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. द इंस्टेंट दैट द बुलेट एग्जिस्ट, द बैरल ऑफ द गन आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. या आप देखते हो जैसे मशीन गन्स होती हैं, जैसे मूवीज में बॉर्डर के ऊपर दिखाया जाता है, बड़े बड़े जो बॉम्ब्स होते हैं वो उनमें से रिलीज किए जाते हैं, वो एक जगह पे जाके गिरते हैं. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल. ठीक है, इसके अलावा बास्केटबॉल आप ले रहे हो, फुटबॉल को जब आप किक करते हो वो भी आप ले सकते हो, जैवलिन थ्रो जब फेंका जाता है उसको भी आप ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है. जब एक पार्टिकल को ओब्लिकली नियर द सरफेस ऑफ अर्थ फेंका जाता है, ओब्लिकली मतलब किसी ना तो 0 डिग्री पे ना 90 डिग्री पे, ठीक है, ना तो
हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, ऑब्लिकली यानी कि थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. इट मूव्स अलोंग ए कर्व्ड पाथ under constant acceleration that is directed towards the center of earth. We assume that the particles remain close to the surface of earth. The path such the particle is called trajectory and the motion is called projectile motion. जब भी किसी एक प्रोजेक्टाइल को पार्टिकल को थ्रो किया जाता है ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब व्हेन द थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ना तो थीटा 0 है ना 90 है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो वो एक कर्व पाथ के अंदर मूव करता है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है और डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है. ठीक है, सो यहाँ पे जो पाथ फॉलो करता है हमारा ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, और उसका जो मोशन होता है वो जो चल के जाता है दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल क्या होती है, जब किसी चीज को थ्रो किया जाता है जिसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होती है, ठीक है, और ओब्लिकली थ्रो करना है, ओब्लिकली थ्रो करना है. ठीक है, अब वो होगी प्रोजेक्टाइल, और जब प्रोजेक्टाइल को आपने फेंक दिया तो उसने जो पाथ कंप्लीटली कवर करके वो चल के जितना वो गई है दैट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री, एंड द होल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेक्ट्री एंड प्रोजेक्टाइल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, प्रोजेक्टाइल का जो चलना है दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. एयर रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज अज्यूम टू बी एब्सेंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन. अब क्या होता है, जो एयर की रेजिस्टेंस होती है ना वो नहीं लेके चलते हम. क्यों, क्योंकि देखो जब जैवलिन का मैच होता है तो एक खिलाड़ी मान लो जिसने फर्स्ट फेंका तब हवा तेज चल रही थी, और दूसरा जो है उसने जब फेंका तो हवा कम हो गई है. अब हवा का इफेक्ट तो पड़ेगा, बट ये नहीं है कि आप जाके उसके ऊपर अपील कर सकते हो कि मेरी टाइम हवा ज़्यादा थी इसलिए हो गया. ठीक है, सो ऐसे ही क्रिकेट के अंदर होता है. क्रिकेट के अंदर क्या होता है, जब बॉल फेंकी जाती है, एक टीम खेल रही होती है तो दूसरी टीम के टाइम हो सकता है हवा इधर उधर हो जाए, तो वो जो एयर का रेजिस्टेंस होता है ना, एयर के कारण जो रुकावट पैदा की जाती है या एयर के कारण जो मोशन इंक्रीज होता है, उसको कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे. हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेके चलते हैं, उसको हम मानते ही नहीं है. हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसने जावलिन थ्रो फेंका था, चाहे वो कितनी भी हवा के अंदर फेंका हो, चाहे पहले दिन फेंका हो चाहे दूसरे दिन फेंका हो, कितनी दूर उसका गया, उसी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से जो विनर्स हैं वो निकाले जाते हैं. ठीक है, उसके बाद में देखो कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं उसके अंदर दो साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट रेक्टिलिनियर मोशंस होते हैं. एक तो एक्स एक्सिस के अंदर होता है, ठीक है, जिसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल और फॉरवर्ड मोशन. ठीक है, एक तो एक्स एक्सिस का मोशन होगा, ठीक है, जिसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और हॉरिजॉन्टल मोशन यानी कि फॉरवर्ड आगे की तरफ धकेलने के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा. दूसरा वाई एक्सिस, यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा और रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल, और वर्टिकल यानी कि वो उसको ऊंचाई देगा. एक्स एक्सिस उसको दूरी देगी यानी कि लंबाई के अंदर वो कितना जा सकता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ चलाएगी, और वाई एक्सिस उसको ऊंचाई देगी कि वो कितना ऊपर जा सकता है. तो एक्स एक्सिस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और फॉरवर्ड मोशन होता है, वाई एक्सिस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है और वर्टिकल मोशन होता है. ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक्सेलरेशन इन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना. एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वर्टिकल मोशन ऑफ ए पार्टिकल. जब एक्सेलरेशन की बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल के अंदर, तो क्या होता है वो चीज़ ध्यान से देखिए. व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द एयर विद सम स्पीड, कुछ स्पीड से आप किसी पार्टिकल को जब एयर के अंदर फेंक देते हो, थ्रो कर देते हो, प्रोजेक्ट करना है. अब आपको पता लग गया ना कि उसको थ्रो करने वाले को प्रोजेक्टाइल बोला जाता है, तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि थ्रो करते हैं, अब आप बोलोगे कि प्रोजेक्ट करते हैं. ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपको पता लग गया ना, तो दूसरी प्रोजेक्टाइल से हमारे पास वर्ड आया प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर किसी एंगल के ऊपर उसको फेंकना, किसी एंगल के ऊपर उसको अलाइन करना. ठीक है, सो जब उसको किसी स्पीड के साथ एयर के अंदर फेंक दिया जाता है, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स टाइम ड्यूरिंग इट्स टाइम इन द एयर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमने ये बोला कि सिर्फ एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मेन फोर्स या प्राइमरी फोर्स है जो हमारे उस पार्टिकल के ऊपर, उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्ट करेगी. दिस एक्सेलरेशन एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है. मैंने जब आपको ग्रेविटेशनल फोर्सेज करवाए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटी जो होती है वो नीचे की तरफ लगती है. न्यूटन्स ने यही तो डिस्कवरी की थी, जो एप्पल था वो नीचे टूट के नीचे की तरफ आके गिरा था, नीचे आता है. तो एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण चीजें या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण चीजें जो है वो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनको डाउनवर्ड मोशन जो है वो लेके आती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच मीन्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई मोशन ही नहीं होता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पार्टिकल को क्या करेगी, नीचे की तरफ लेके आएगी। अब नीचे क्या हो सकता है, -y हो सकता है। जब हम xy की बात करते हैं, xy प्लेन की हम बात करें तो ये हमारे x डायरेक्शन होती है और ये हमारी y डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, नीचे की तरफ लेके आएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण आपका पार्टिकल नीचे आएगा। ये नहीं है ना तो वो आगे जाएगा ना वो पीछे आएगा, टॉप से बॉटम आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो x वाले में तो कोई मोशन हुआ ही नहीं, सो x वाले में तो एक्सेलरेशन आई नहीं, तो x वाले में एक्सेलरेशन नहीं आई। दैट मीन्स कि जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि x वाले के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और y वाले के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है जी। जो है वो डाउनवर्ड लेके आती है, डाउनवर्ड लेके आएगी तो x में तो कुछ एक्सेलरेशन चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जो हमने है वो x और y के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि x के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और y के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अजम्पशंस जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कंसीडर करते हैं। सो पहला है कि द इफेक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल इज निग्लिजिबल ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ अर्थ। आप अर्थ के ऊपर कहीं से भी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप थ्रो कर दो, कहीं से भी, चाहे नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, कहीं पे भी जहाँ पे थ्रो कर दो, ये नहीं है कि वहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी जाएंगी, वहाँ पे आपको कुछ छूट दी जाएंगी, कुछ नहीं। कोई भी इफेक्ट जो उसके ऊपर आएगा उसको निग्लिजिबल ही माना जाता है। अर्थ के किसी भी एक हिस्से पे जाके चाहे आप बॉल को फेंक लो तो वो जो, या अर्थ के किसी भी हिस्से पे मान लो जैवलिन थ्रो का मैच हो रहा है तो वो उसके अंदर किसी को भी ये नहीं बोला जाएगा कि आपने अमेरिका के अंदर किया था तो आपको इतने मीटर आपका जैवलिन गया तो हाईएस्ट है, इंडिया में करोगे तो इतने मीटर जाएगा तो हाईएस्ट होगा। नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनता है वो एक ही बनता है, ठीक है, चाहे वो सारे देशों के लिए ही होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्टाइल इज इनसिग्निफिकेंट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अब धरती घूम रही है, उसके कारण जो इफेक्ट आ रहा है वो भी नहीं लिया जाता, हम नहीं लेते। ये नहीं है कि अब अर्थ भी घूम रही है तो उसके साथ हम कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो थोड़ी दूर जाएगी, ये कोई एक्सक्यूजेस होते हैं, ये भी नहीं होते हैं। और एयर के कारण रेजिस्टेंस भी हम नहीं लेके चलते हैं। तो ये तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इन तीन चीज़ों को आपने कभी भी, जब हम प्रोजेक्टाइल का मोशन निकालेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, उसकी डेरिवेशंस करेंगे तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आपने नहीं लेके चलनी है, ठीक है। चाहे हवा तेज हो, चाहे हवा कम हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे जो आपकी किसी भी अर्थ है वो रोटेट ज़्यादा तेज़ी से कर रही हो, कम तेज़ी से कर रही हो, हम किसी का इफेक्ट भी लेके नहीं चलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन की इंट्रोडक्शन के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो डिस्कस किया। इसके बाद में आप ये कुछ एनिमेशंस देखिए, इससे आपको पता लगेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, ठीक है। कुछ एनिमेशंस जो है मैंने इंक्लूड किए हैं, इनसे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कैसे किसी चीज़ को हम थ्रो कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे कैसे थ्रो किया जाता है, या XY प्लेन के अंदर कैसे कैसे उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो पड़ता है। सो इसके लिए आप ये एनिमेशंस देखिए। सो ये गेम आपने खेली होगी, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें भी प्रोजेक्टाइल ही है और इसके अलावा ये देखिए ऐसे जो है वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो होता है, या इस डायरेक्शन के अंदर जो है हम उसको लेके चलते हैं।